बलूचिस्तान में जंग जैसी सूरत हाल है। 12 शहरों में बैक वक्त हमले किए जा रहे हैं। अब ये हमला कौन कर रहा है, पूरी तफसील आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए। आदाब, इस्तकबाल है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। पाकिस्तान के वजीर दिफा ने बताई बेबसी की वजह कि पाकिस्तान के शोरिश ज़दा सूबे बलूचिस्तान में सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। 12 शहरों में बैक वक्त दहशतगर्दाना हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें 177 बलूच बागी मारे गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वजाहत की है कि वो हालात पर काबू किए क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बलूच लीडर की आसिम मुनीर को 2 टूक भी सामने आई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ट्रंप के आगे पीछे करने से कुछ नहीं होने वाला है। अफगानिस्तान ने अब चली ऐसी चाल कि चकरा गया पाकिस्तान का दिमाग। चीन खुश मगर बौखलाया। अमेरिका पाकिस्तानी फोर्सेस पर खुदकुश हमलों में 2 खवातीन शामिल हैं। बलूच जंगजुओं का दावा है कि ऑपरेशन हेरोफ में पावरफुल आसिम मुनीर की हार हुई है। 84 फौजियों की मौत के बदले 67 बागियों को मारा गया है। पाकिस्तान के शोरिशज़दा सूबे बलूचिस्तान में हालात तेजी से खराब होते दिखाई दे रहे हैं। हमलों और जवाबी फौजी कार्रवाई के बाद तशद्दुद अपने उरूज पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खुद एतराफ़ किया है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई संगीन है और मजीद फौजियों की तैनाती की ज़रूरत है। चीन ने ग्वादर से अपने तमाम एहलकार वापस बुला लिए हैं। पीर को इस्लामाबाद में कौमी असम्बली से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ बेबस नजर आए। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ इलाकों में किए गए ऑपरेशंस में अब तक 177 अस्करियत पसंदों को हलाक किया है। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि वो तशद्दुद पर काबू पाने में क्यों नाकाम है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का तकरीबन 40% हिस्सा है और इतने वसी इलाके को संभालना किसी एक शहर को महफूज बनाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। 12 शहरों में बैक वक्त हमले। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक हफ्ते की सुबह बलूचिस्तान के 12 शहरों और कस्बों में बैक वक्त दहशतगर्दाना हमले हुए। इनमें कोयटा, मस्तूंग, नुश्की और दालबंदेन, खारान, पंजगोर, तम, गोदार और पंसी जैसे इलाके शामिल हैं। इन हमलों में आम शहरियों को भी निशाना बनाया गया है। बताया गया है कि हमलावरों में 2 खवातीन खुदकुश हमलावर भी शामिल हैं। इन हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन शुरू किए। रियासती हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियानी शब मजीद 22 बागी मारे गए, जिससे कि कुल तादाद 177 हो गई। इनमें से 167 लाशों को शनाख्त और कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पतालों में भेज दिया गया है। और इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से BLA पर सीधा इल्ज़ाम रखा जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के वजीर आला सरफराज ने इन हमलों का इल्ज़ाम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA पर आयद किया है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी दावा किया है कि BLA के नाम पर कई जराम पेशा गिरोह काम कर रहे हैं और जराइम और दहशतगर्दी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन कर रही है, ताहम इलाके की वुसअत एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। इनका कहना है कि तकरीबन 40% आबादी अगर बलूचिस्तान में है तो उसे संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी जो आर्मी है वो पूरी तरीके से ऑन द पॉइंट काम कर रही है। लेकिन इलाके की वुसअत इस वक्त बड़ा चैलेंज बनी हुई, क्योंकि ये जो मारा मारी है, ये जो अफरा तफरी है और ये जो लाशों के गिरने का सिलसिला है वो 12 शहरों तक पहुंच चुका है। लिहाजा ये एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है।